नमस्कार छात्रों, आज मैं आपको एक सूक्तियों के गुच्छे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। सूक्तियों का गुच्छा ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है 6th क्लास का 8th चैप्टर सूक्ति स्तबकः, इसका मतलब ही है बंच ऑफ फ्रेजेस, सूक्तियों का गुच्छा। अच्छी बातें गुड थॉट्स हैं, उनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आज हम उन अच्छी बातों को पढ़ेंगे और बच्चों उनको हम अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अष्टमः पाठः 8th चैप्टर सूक्ति स्तबकः बंच ऑफ फ्रेजेस, सूक्तियों का गुच्छा। अच्छी बात, सूक्ति मतलब सु प्लस उक्ति, अच्छी कही हुई जो बातें हैं उनका एक प्रकार का गुच्छा, उनका बंच, ठीक है, बंच ऑफ फ्रेजेस। ओके, नेक्स्ट श्लोक है, फर्स्ट श्लोक है, क्या है? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः। यहाँ पर दो शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। पहला है उद्यमेन, दूसरा है मनोरथैः। ठीक है, उद्यमेन होता है परिश्रम, हार्डवर्क, मेहनत करने से ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, कार्याणि मतलब काम, हमारी इच्छाएं, काम, सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं। मतलब किसी भी काम को करने के लिए अगर उसमें आपको सफलता चाहिए तो उसको करने के लिए परिश्रम, उद्यम करना पड़ेगा, तभी हम सफल होते हैं, तभी वो कार्य हमारे सिद्ध होते हैं। न मनोरथैः, मनोरथ मतलब इच्छाएं, इच्छा मात्र से इच्छा कर दी आपने कि ये मुझे चाहिए, आपने इच्छा कर ली, तो इच्छा मात्र से तो नहीं होगा, आपको काम तो करना पड़ेगा, परिश्रम तो करना पड़ेगा, तब वो काम सिद्ध होते हैं। तो इस लाइन का मतलब, इस पंक्ति का मतलब क्या है कि परिश्रम से ही सब कार्य सिद्ध होते हैं, केवल इच्छा मात्र से नहीं, इच्छा करने से सफल नहीं होते हैं। यहाँ पर कंपेयर किया गया है किससे? शेर से। कैसे? सिंहस्य, सुप्तस्य सिंहस्य। अगर कोई शेर है, टाइगर, लायन है, वो सोया हुआ है, सुप्तस्य सोया हुआ है, सुप्तस्य सिंहस्य मुखे, सोए हुए शेर के मुख में मृगाः न प्रविशन्ति, जो हिरण होते हैं वो स्वयं प्रवेश नहीं करते, खुद नहीं जाते कि तुम हमें खा लो, हमारा शिकार कर लो, ऐसा नहीं होता है। तो शेर को भी उठ करके मेहनत करनी पड़ती है, उसको पकड़ना पड़ता है, फिर वो अपना भोजन बनाता है, तब वो खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें काम करना होगा, परिश्रम करना होगा। अब अगर हम सोचे कि सपोज़ क्या कोई बच्चा सोचता है कि मुझे इस बार 6th क्लास में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपने सोच लिया, सोचने भर से तो नहीं होगा, आपको उसके लिए उद्यम करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आप सफल होंगे। तो इस तरह से इसका अर्थ हुआ। तो इसके लिए अन्वय का मतलब यही होता है कि सीक्वेंस में लगाया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया अर्थ, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको सीक्वेंस में लगाया है। यथा सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न हि प्रविशन्ति तदैव या तथैव कार्याणि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति मनोरथैः न सिद्ध्यन्ति। ठीक है, तो इसका अर्थ मैंने बता दिया, ये आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर दे रखा है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोक में। नेक्स्ट श्लोक क्या कहता है? पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अब पहले श्लोक का मॉरल क्या था, शिक्षा क्या थी कि हमें परिश्रम करना है, परिश्रम से ही हमें सफलता मिलेगी, सक्सेस तभी होंगे हम।
तो इसमें दूसरे में क्या है, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तक जो बुक्स होती है उसमें पठितः पढ़ा हुआ, पाठ लेसन, जीवने नैव साधितः जीवन में अगर हमने उसको नहीं अपनाया, नहीं साधा, तो किम भवेत तेन पाठेन, उस पाठ से, तेन पाठेन किम भवेत, उस पाठ से क्या होगा, क्या मतलब उस पाठ का, जीवन है यो न सार्थक, जो जीवन में सार्थक ना हो। इससे अर्थ क्या है, हमने समझना क्या है, इसका मतलब है जो बातें हम पढ़ते हैं, माना हमने अपनी बुक्स में पढ़ा कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, और आप दूसरे दिन जाते हैं किसी बड़े को कहते हैं कि आप उसको गाली देते हैं या उसकी बात नहीं मानते हैं, है ना, तो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो आपने पढ़ा, पुस्तक में पढ़ा, आपने बुक में पढ़ा कि हमें ये करना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, पर दूसरे दिन आप नहीं कर रहे, तो उस पढ़े हुए का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं है। तो उससे अच्छा तो वही है जो अनपढ़ होते हैं। तो इसलिए जो हम पढ़ते हैं, जो अच्छी बातें होती हैं, उनको हमने जीवन में उतारना है। यही इस श्लोक का मॉरल है, शिक्षा है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः, सर्वे मानवाः, सभी लोग, ऑल पीपल, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय मतलब अच्छा, वाक्य सेंटेंस, प्रदानेन प्रदान करने से, मतलब अच्छी बातें बोलने से, तुष्यन्ति खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं। जब आप किसी को गुस्सा करेंगे तो वो खुश नहीं होगा आपसे, बल्कि वो भी गुस्सा करेगा। इसलिए अच्छी बातें बोलने से सब लोग खुश होते हैं। सर्वे मानवाः, सभी लोग, प्रिय वाक्य प्रदानेन, अच्छी बातें बोलने से, तुष्यन्ति खुश होते हैं। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तस्मात् इसलिए, प्रियम ही वक्तव्यम, हमें अच्छा ही बोलना चाहिए, मीठा ही बोलना चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में कैसी कंजूसी, है ना, बोलने में क्यों हम कंजूसी करें, है ना, हमने क्यों कृपण बनना है, इसलिए हमें अच्छा बोलना चाहिए। ये अन्वय और सरलार्थ आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, और आपकी सुविधा के लिए है ये। ओके, नेक्स्ट है गच्छन् पीपीलको याति योजनानां शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। अब देखिए कितना सुंदर है। अब हमने अभी तक 3 श्लोक पढ़ लिए हैं। पहले में क्या था कि हमें परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए। दूसरे में क्या था कि हमें जो हम किताबों में पढ़ते हैं, बुक्स में पढ़ते हैं, उनको जीवन में, अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तीसरे में क्या था कि हमें अच्छी बातें बोलनी चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए, गुड बिहेवियर रखना चाहिए। अब फोर्थ वन में फिर से क्या है, हार्ड वर्क के बारे में बताया गया है कि मेहनत करना कितना ज़रूरी। गच्छन् पीपीलको याति, पीपीलका होता है चींटी, एंट, ANT, ठीक है, एंट। गच्छन् जाते हुए, अगर वो चलता है, याति जाता है, योजनानां शतान्यपि 100 योजनों को भी वो लांघ लेता है। मतलब जो एंट होता है, अगर वो चलने लग जाए तो कई किलोमीटर दूर जा सकता है, ठीक है। और क्योंकि वो बहुत फास्ट नहीं चल सकता है, उड़ नहीं सकता है पक्षियों की तरह, पर अगर वो चले, मेहनत करे, चलता रहे, तो वो कई किलोमीटर दूर की यात्रा कर सकता है। अगच्छन् वैनतेयोपि, वैनतेय मतलब गरुड़ पक्षी है, ठीक है, वो पक्षी है, तो वो अगर वो नहीं चलेगा, नहीं जाएगा, तो क्या होगा, पदमेकं न गच्छति,
एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए उसको अगर जाना है तो आपको उसको चलना तो पड़ेगा। वैसे ही मतलब यहाँ पर इससे चींटी और गरुड़ की जो तुलना की गई है वो यही है। अगर कोई चाहे कि मुझे अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे 6th क्लास में टॉप करना है, तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ेगी, केवल इतना बोलने से नहीं होगा। तो यही है इसकी शिक्षा कि हमें कोई भी काम करना है तो उसमें लगना है, काम करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिक काकयोः वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। यहाँ पर कोयल और कौवा, क्रो एंड कुकू, इन दोनों का क्या किया गया है, तुलना की गई है कि इनका हमें असली भेद कब पता चलता है। क्योंकि रंग से, वर्ण से तो, कलर से तो दोनों काले होते हैं, तो यहाँ पर बताया है। वैसे ही यहाँ पर ये क्यों बताया है, इसलिए बताया है क्योंकि जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है और एक जो गप्पे मारने वाला व्यक्ति होता है, उन दोनों में भी ऐसा ही फ़र्क होता है। जैसे कोयल और कौवे में है, कुकू एंड क्रो में है। क्रो मीन्स काकः और कुकू पिकः, ठीक है। काकः कृष्णः, क्रो जो होता है वो भी काला होता है, कृष्ण मतलब ब्लैक, वो भी काला होता है। पिकः कृष्णः, कोयल भी काली होती है। को भेदः पिक काकयोः, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इनको हम कैसे पहचाने कि ये कोयल है और ये कौवा है। वसंत समय प्राप्ति काकः काकः पिकः पिकः। वसंत समय, जब स्प्रिंग सीजन आता है, वसंत ऋतु आती है, तब काकः काकः पिकः पिकः, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है, दोनों का पता चल जाता है। कैसे? क्योंकि कोयल की आवाज़ जो होती है वो बहुत मीठी होती है और जो कौवे की आवाज़ होती है वो बहुत कर्कश होती है। तो इस तरह से इन दोनों का हमें पता चल जाता है। यहाँ पर आप वर्ड मीनिंग दिए हैं मैंने, तो इनको आप अच्छे से पढ़िए, आपको और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और पढ़ते रहिए। और आपसे निवेदन है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और आपको नोटिफिकेशन मिले इसके लिए आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और आपको ये वीडियो लेसन समय समय पर मिलते रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो लेसन के साथ।